जय माता दी। ब्रह्मांशी की कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। रावण द्वारा सीता हरण की कथा तो हर कोई जानता है, पर एक अन्य कथा के अनुसार रावण ने न सिर्फ राम की पत्नी सीता का हरण किया था, बल्कि उनकी माता कौशल्या का भी हरण किया था। जी हाँ, आनंद रामायण में वर्णित है ये कथा। इस कथा के अनुसार रावण ने कौशल्या का अपहरण राम जन्म के पूर्व ही किया था। दरअसल रावण को ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि राजा कौशल की पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से होगा और उन दोनों से जन्मा पुत्र राम ही उसका वध करेगा। यह सुनकर रावण पहले अयोध्या आया और वहाँ राजा दशरथ और उसके मंत्रियों के ऊपर हमला किया। राजा दशरथ उस समय अपने मित्रों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रावण ने उन पर उसी समय हमला किया और उनकी नाव ही डुबो दी। इसके बाद रावण ने कौशलपुरी जाकर कौशल राज को भी पराजित किया और उनकी कन्या राजकुमारी कौशल्या का अपहरण कर लिया। अब रावण ने कौशल्या को एक संदूक में भरकर तिमिंगल नाम की मछली के मुंह में छिपा दिया और वो लंका वापस आ गया। तिमिंगल कौशल्या को अपने मुंह में दबाकर घूम रही थी, तभी उसका सामना पानी में अपने दुश्मन से हो गया। तिमिंगल ने उस समय संदूक को एक निर्जन टापू पर रख दिया और अपने शत्रु से युद्ध करने चली गई। इतने में रावण के हमले से बचकर राजा दशरथ अपनी मंत्री और मित्रों के साथ टूटी हुई नाव की एक लकड़ी को पकड़कर उसी टापू पर पहुंच गए जहां संदूक में कौशल्या पड़ी हुई थी। उस निर्जन टापू पर संदूक को देखकर दशरथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने संदूक को खोला, देखा उसमें एक कन्या है और उसे देखकर हैरान हो गए। राजा दशरथ और कौशल्या ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत भी उसी संदूक में छुप गए। तिमिंगल ने वापस आकर संदूक को फिर से अपने मुंह में छुपा लिया। रावण को लगा कि अपनी मृत्यु को पराजित करके आ गया है। वो ब्रह्मा के पास पहुंचा और उसे बताया कि दशरथ को मार दिया है और कौशल्या का अपहरण कर उन्हें छुपा दिया है। अब दुनिया की कोई ताकत उसका वध नहीं कर सकती। तब ब्रह्मा जी ने रावण का घमंड चूर चूर किया और उसे बताया कि दशरथ और कौशल्या के बीच प्रणय हो चुका है। रावण, होनी को ईश्वर भी नहीं टाल सकते, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर रावण हैरान हो गया। उसने कहा, अरे संदूक में खुद अपने हाथों से बंद करके आया हूँ मैं कौशल्या को। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, जरा जाकर देखो क्या है संदूक में। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रावण ने फौरन संदूक मंगवाया। उसने संदूक को खुलवाया और उसमें कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत्र को देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और उनका वध करना चाहा, पर यहाँ ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये 3 करोड़ हो जाएंगे और राम भी आज ही अवतरित हो जाएंगे और तुम्हारा वध भी आज ही हो जाएगा। जब रावण ने ये सुना तो वो बड़ा परेशान हो गया और वो बोला कि हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया कि होनी को कोई नहीं टाल सकता और ये तो विधि लिख चुकी है। तब रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि फिर मैं क्या करूं? अपनी मृत्यु का इंतजार करूं? मरने दूं अपने आप को? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कल होने वाली घटना को आज करके क्यों पहले मरना चाहते हो? जितना जीवन मिला है उसे आनंद पूर्वक जियो। ये तो तय है कि तुम्हारा वध राम ही करेंगे, तो जब तक वो समय नहीं आता है तब तक अपने जीवन को अच्छी तरह जियो। इस तरह ब्रह्मा जी के समझाए जाने पर रावण ने कौशल्या, दशरथ जी और सुमंत्र को जीवित छोड़ दिया और लंका वापस चला गया। तो बोलो जय श्री राम।